ये है हरिराम बाग की ज़मीन। ये बेशकीमती ज़मीन सुभाष नगर चौराहे के कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे होने की वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। बस शायद यही वजह है कि इसमें अब ज़मीन मालिक और बिल्डरों के बीच कुछ साठगांठ चल रही है। और अब ये बताते हैं कि इस ज़मीन को बिल्डर ने हथिया लिया है। और ये नहीं, उसने यहाँ पर अपना काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ के जो हरे भरे पेड़ आप देखें, इसमें ये जो हरे भरे पेड़ हैं इनको बिल्डर ने कटवाना शुरू कर दिया है। कई पेड़ काट डाले, काफ़ी पेड़ों को उन्होंने काट दिया है। यहाँ के लोगों का कहना भी है, देखा वो अपने बाउंसरों को भेजते हैं, उसमें यही नहीं है कि जेंट्स हैं, बल्कि उसमें लेडी बाउंसर भी हैं। मज़े की बात है, उसमें लेडी बाउंसर भी हैं। और ये देखिए ये लेडी बाउंसर भी के काम के बीच में बोलने वालों को हर तरीके से धमकाते हैं। ये उठाओ, उधर निकल जा तुम लोग। ये दोनों भी उधर रखो। ये पेड़ों को भी काट, पुलिस आती है आशु बिना कोई कार्रवाई करे चले। तो गाड़ी हटवाया था ये वाली अपने पीछे करना है। एसडीएम ने भी यहाँ पर किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ खरीद फरोख्त और किसी भी तरह गाड़ी के अंदर जाएगी, थोड़ा दबा लीजिए निर्माण कार्य पर भी अपनी गाड़ी का दबा लेना इधर। इसके बावजूद बिल्डर अपनी मनमानी को चले, वो किसी कागज को मानते ही नहीं है। यहाँ के रहवासी उनको दिखा भी रहे कि ये हमारे पास कागज है, हमारा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। नाम रियाजुद्दीन है। फैसला करेगा। तो ये क्या मामला है? मामला सर ये हैगा कि इस ज़मीन का विवाद का मामला हैगा, जो कि हमारा विवाद चल रहा है विश्वकर्मा अरुण चौधरी उनसे चल रहा हैगा। ये तीसरी पार्टी है जिसका नाम CSB बिल्डकॉम है। ये लोगों ने विश्वकर्मा जी से कोई जॉइंट वेंचर कर लिया है, लेकिन हमारा मुकदमा विश्वकर्मा जी से न्यायालय में चल रहा हैगा। तकरीबन 1 साल से हमारा मामला हैगा। लेकिन ये जो जुनेजा जी हैं, जो विश्वकर्मा CSB बिल्डकॉम के कर्मचारी बता रहे हैं अपने आप को, ये लोग 2 महीने से यहाँ के बैठे हुए हैं। यहाँ पर निरंतर हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। रोज़ हम लोगों को कुछ ना कुछ बोलते हैं, गाली देते हैं, परेशान करते हैं, कहते हैं ज़मीन हमारी है, कब्ज़ा हमारा है, हमारा होगा। हमने कहा जब न्यायालय में प्रकरण चल रहा है हमारा, हमने उनको कॉपी भी दिखाई इसकी, तो वो उसको मानने को तैयार नहीं है। उनका SDM का जो मामला है सर, SDM साहब इस पर कार्रवाई कर चुके हैं ज़मीन पर। उन्होंने साफ़ कह दिया, लिखित में पेपर है मेरे पास, ये देख रहे हैं आप, ये रखा हुआ है पेपर उनका जो हैगा SDM साहब का। उसमें कहा है कि इस ज़मीन का ना तो क्रय विक्रय किया जाएगा और ना ही इस पर कोई कार्य किया जाएगा। उसके बाद भी ये लोग पीछे देख रहे हैं हमारे आप, पेड़ लगा रहेंगे और फेंसिंग कर रहे हैं। वहाँ आगे फेंसिंग भी हुई है। ये लोग इस फेंसिंग को आगे बढ़ा रहे थे, हमारे द्वारा रोका गया। इस फेंसिंग को रोकने के लिए बोला गया, तो जुनेजा जो है, जो यहाँ पर हैगा CSB बिल्डकॉम का जो कर्मचारी है, उसने हमसे बदतमीज़ी करी। हमारे घर की औरतों तक को बुरा भला कहा, गालियाँ दिएंगी। उनके इधर से इनने कोई लेडीज़ें भी बुला के रखी हैं और उन्होंने हमारी घर की बहन बेटियों को भी गालियाँ दिएंगी। और हमने जब कंप्लेंट हमने करी है इसकी थाने में, 27 तारीख को हमने कंप्लेंट करी, लेकिन सिर्फ कंप्लेंट ली गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई इनके ख़िलाफ़। कोई भी हम ये चाह रहे हैं कि जब तक न्यायालय में ये मामला आएगा, हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारा सहयोग करे। ये गवर्नमेंट का रोड है, देखिए आप, ये नगर निगम ने रोड बनाया हुआ है, इस रोड को ये बंद करना चाह रहे हैं। ये कह रहा है हम ये रोड बंद कर देंगे, ये हमारी जगह है। अरे भाई, नगर निगम ने ये रोड दिया है, हमारा रास्ता बंद करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? जब हमारा प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, हम न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं, तो ये होते कौन है हमको यहाँ से हमारा रास्ता बंद करने वाले? हम ये शासन से चाहते हैं, और थाना भी हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हैगा। हम ये चाह रहे हैं शासन से कि हमको
यहाँ पर किसी तरीके से परेशानी का सामना न करना पड़े। और अगर भविष्य में कभी इन लोगों द्वारा या किसी हमारा कोई नुकसान होता है या जान माल का, तो उसका पूरा जवाबदार ये जुनेजा और CSB बिल्डकॉम वाले होंगे। SDM ने क्या आपको क्या कहा था? SDM साहब से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे पीछे रानी शाक्या जी हैं, उनका भी प्रकरण न्यायालय में चल रहा हैगा। उन्होंने SDM साहब के से जब ये बात करी तो SDM साहब खुद आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या नाम है ये मामला करके गए थे। ये देखिए लिखित में हैगा, उन्होंने ये कार्रवाई करी थी कि इस पर कोई काम नहीं होगा और ना इसकी न क्रय विक्रय किया जाएगा। यस, मेरा नाम मुकीमुद्दीन है। मैं यहाँ पर लगभग 50 वर्षों से निवास करता हूँ। मैं कौन सी जगह है? ये अर्जुन नगर निवास स्थान है, पूरा अर्जुन नगर का है। और ये लोग जितने भी आए, कहाँ से आए, कोई कहता जबलपुर से आए, कोई कहता कहीं से आए, ये पूरे एरिए को बंद करना चाहते हैं, हमारा पूरा रोड रोकना चाहते हैं। हम लोग पास में 52 साल का रिकॉर्ड है कि हम 52 साल से हम लोग यहाँ निवास करते हैं। मगर निवास करने के बाद में, उसके बाद में कई औरतों को, कई बच्चों को, सबको धमकी दी जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से गुंडे लेकर आते हैं, कोई कहता जबलपुर से लेकर आते हैं, भोपाल के गुंडे लेकर आते हैं, जबलपुर के गुंडे हैं। तो अब ये गुंडों से ना शासन जीत पा रहा है ना प्रशासन जीत पा रहा है। क्या है आखिर? हम लोग बिल्कुल लकड़बग्गों की तरह जिए, ज़िंदगी जिए। क्या है, शासन ना हमारा साथ दे रहा है, ना प्रशासन साथ दे रहा है, ना पुलिस साथ दे रही है हमारा। हम किसका साथ लें? अब आप ये बताएं, आप पहले हम किधर जाएं? या ज़मीन में खोद के, या फिर इन लोगों से कहो कि सीधे भी आए ज़मीन में खोद के यूनियन कार्बाइड वालों की तरह हम लोगों को दफन कर दिया जाए। यूनियन हमारा तो जो है इफेक्टेड क्षेत्र है, ये हमारा जो है यूनियन कार्बाइड से जो है प्रभावित क्षेत्र है। और हम गैस पीड़ित लोग हैं, और गैस पीड़ित लोग हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग पीड़ित लोग हैं। आज तक हम लोगों का, पीड़ितों का जो है इलाज हमारा BMHRC के अंदर चल रहा है। और कोई सांस से पीड़ित है, कोई हार्ट से पीड़ित है, कोई किडनी से पीड़ित है, कहाँ से लोग पीड़ित हैं। हमें यहाँ पर इस कंडीशन में मैं यहाँ निकल रहा था। आज भी यही इन लोगों ने दंगा फसाद करा, और यहाँ पर FIR लिखवाने के लिए, यहाँ पर दूसरे लोगों को ज़बरदस्ती के लिए मना करने के ऊपर डंडा, हावी, डर सब कुछ लेकर पहुँच गए यहाँ पर, और दूसरों पे हमला कर रहे हैं। मतलब ये कहने का, बस्ती के निवास वालों जो निवास करते हैं उन पे हमला कर रहे हैं। अरे भाई, क्यों कर रहा हो हमला? हमसे बात करो, तरीके से बात करो कि हम क्या चाहते हैं। हम बस्ती वाले तुम लोगों का क्या सहयोग करें, तुम हमारा सहयोग करो। मगर कुछ नहीं, ये तो ही चाहते हैं कि डंडे के हाथ पे, तलवार के हाथ पे, बंदूक के हाथ पे हम लोग खाली करवा लें, या जगह रोक लें, या कुछ कर लें। अब बिल्डर ने लिया है, जबलपुर वाला बिल्डर है। कहाँ का बिल्डर है? जबलपुर के गुंडे हैं, भोपाल के गुंडे हैं, किधर के गुंडे हैं? अब ये समझ में नहीं आता है। हमारे शासन प्रशासन से पूछ तो ले आखिर, क्या है? SDM पूछ लें, तहसीलदार पूछ लें, कलेक्टर पूछ लें, कुछ नहीं, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। बस खाली डंडे का हाथ है, बस ये डंडे घुमाएंगे और हम जगह ले लेंगे।